वेलकम स्टूडेंट्स, दिस इज़ केमिस्ट्री बाय आशीष सर। एंड बच्चों, ये हम क्लास 9th का फर्स्ट चैप्टर मैटर इन आवर सराउंडिंग कवर कर रहे हैं और ये हमारा बच्चों इस चैप्टर में लास्ट पार्ट होगा। ये बच्चों हमारा 9th पार्ट है और इसमें हम प्लाज्मा एंड बॉस आइंस्टाइन कंडेंसेट, जो कि 4th एंड 5th स्टेट होती हैं मैटर की, उसको हम पढ़ेंगे। बच्चों, अपने प्रीवियस लेक्चर्स में हम सॉलिड लिक्विड गैस के बारे में डिटेल में कवर कर चुके हैं। नाउ साइंटिस्ट आर टॉकिंग ऑफ 5 स्टेट्स ऑफ मैटर, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तो बच्चों, सॉलिड, लिक्विड, गैस की अगर बात की जाए तो वो कॉमनली आपको मिलती हैं, अर्थ के अंदर वो कॉमनली मिलती हैं, तो इसलिए हम क्या करते हैं कि उनको पहले स्टडी कर लेते हैं। एंड प्लाज्मा, बॉस आइंस्टाइन कंडेंसेट इतनी कॉमन स्टेट्स नहीं होती हैं, बट आपने ये बात नोट करनी है कि प्लाज्मा बच्चों यूनिवर्स के अंदर मोस्ट कॉमन स्टेट होती है। यस, यूनिवर्स के अंदर मोस्ट कॉमन स्टेट होती है प्लाज्मा, बट आपको अर्थ में ये कॉमन नहीं मिलेगी। अर्थ में आपको सॉलिड, लिक्विड एंड गैस ही कॉमन स्टेट मिलेंगी। बॉस आइंस्टाइन कंडेंसेट बच्चों जो 5th स्टेट होगी वो और भी ज़्यादा रेयर स्टेट होती है। पढ़ना स्टार्ट करते हैं। प्लाज्मा वर्ड जो होता है यहाँ पर, प्लाज्मा स्टेट, द स्टेट कंसिस्ट ऑफ सुपर एनर्जेटिक एंड सुपर एक्साइटेड पार्टिकल्स। बच्चों, सुपर एनर्जेटिक एंड सुपर एक्साइटेड पार्टिकल्स क्या हो सकते हैं? जिनमें बहुत ज़्यादा एनर्जी होगी। अब क्वेश्चन ये उठता है कि उनमें एनर्जी आई कहाँ से? हम क्या करते हैं, आगे इसको पढ़ते हैं पहले। दीज पार्टिकल्स आर इन फॉर्म ऑफ आयोनाइज्ड गैसेस। बच्चों, ये आयोनाइज्ड गैसेस टर्म को हम समझ लेते हैं। आयोनाइज्ड गैसेस का मतलब होता है जब किसी गैस में बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी हम पास करते हैं तो उस गैस में जो पार्टिकल्स होते हैं उनके अंदर इलेक्ट्रॉन्स एक्साइटेड हो जाते हैं एंड इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड होकर के अपनी शेल से बाहर चले जाते हैं। ठीक है बच्चों, तो उससे इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाते हैं एंड जो गैस होती है उसमें या तो पॉजिटिव चार्ज आएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा, इस तरह से। तो इलेक्ट्रॉन लूज हो जाता है तो पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, तो इससे आयोनाइज्ड गैसेस बन जाती हैं। ठीक है, आयोनाइज्ड गैसेस क्या होंगी? जो कि हाई टेम्परेचर पर बनेंगी जब उनके इलेक्ट्रॉन्स लूज हो जाएंगे। आगे है बच्चों इसमें फ्लोरेसेंट ट्यूब एंड नियॉन साइन बल्ब कंसिस्ट ऑफ प्लाज्मा। यस, अर्थ के अंदर आपको आपके घरों में फ्लोरेसेंट बल्ब जो होंगे या फिर नियॉन साइन बल्ब, आप सड़कों पे भी जो नियॉन साइंस बोर्ड देखते होंगे उनमें प्लाज्मा स्टेट होती है। एंड इनसाइड अ नियॉन साइन बल्ब उसमें नियॉन गैस भरी हुई होती है। ठीक है बच्चों, इनसाइड अ नियॉन साइन बल्ब उसमें कौन सी गैस भरी होती है? नियॉन गैस भरी होती है। नियॉन बच्चों एक इनर्ट गैस है एंड इनसाइड अ फ्लोरेसेंट ट्यूब देयर इज अ हीलियम गैस, मतलब ये भी इनर्ट गैस है। दोनों इनर्ट गैस भरी होती हैं एंड सम अदर गैसेस। द गैस गेट्स आयोनाइज्ड। ठीक है, ये सेंटेंस यहाँ क्लियर है। द गैस गेट्स आयोनाइज्ड मतलब हमने बहुत हाई टेम्परेचर दिया जिससे उसमें आयंस बनने लग गए। ठीक, दैट इज गेट्स चार्ज्ड व्हेन इलेक्ट्रिकल एनर्जी फ्लोज थ्रू इट। सिंपल है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी जब हमने गैस को दी तो गैस उससे एक्साइटेड हो जाती है, उसके पार्टिकल एक्साइटेड हो जाते हैं और वो चार्ज हो जाती है, गेट्स चार्ज्ड। ठीक है, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। दिस चार्जिंग अप क्रिएट अ प्लाज्मा ग्लोइंग इनसाइड द ट्यूब और बल्ब। जैसे ही बच्चों ये ट्रांजिशन होता है इलेक्ट्रॉन्स का, ट्रांजिशन वर्ड का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन एक शेल से दूसरे शेल में, एक शेल से बाहर अगर निकलते हैं तो उसको ट्रांजिशन कहते हैं। और ट्रांजिशन जब भी होता है तो एक वहाँ लाइट प्रोड्यूस हो जाती है। चार्जिंग अप क्रिएट अ प्लाज्मा ग्लोइंग इनसाइड द ट्यूब और बल्ब, ग्लो करने लगते हैं। आगे है बच्चों, जो प्लाज्मा ग्लोज विद अ स्पेशल कलर। ये लाइन मैंने अंडरलाइन की है बिकॉज ये बहुत बार पूछी जाती है कि जो प्लाज्मा ग्लो करता है वो डिपेंड करता है नेचर ऑफ गैस पर। प्लाज्मा का स्पेशल कलर जो होगा वो नेचर ऑफ गैस पर ही डिपेंड करेगा। ठीक है बच्चों। एंड द सन एंड स्टार, यहाँ पे हमने क्या कहा है? द सन एंड स्टार्स ग्लो बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ प्लाज्मा इन दैम। सन एंड स्टार्स में क्योंकि बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होता है, बहुत हाई टेम्परेचर होता है, एबनॉर्मली हाई टेम्परेचर है, तो उसके अंदर प्लाज्मा आपको आसानी से मिल जाएगी।
एंड द प्लाज्मा इज क्रिएटेड इन स्टार्स बिकॉज ऑफ हाई टेम्परेचर। तो कुछ चीज़ें आपको अपने दिमाग में इसी तरह से हाईलाइट कर लेनी है कि प्लाज्मा क्या होता है, सुपर एनर्जेटिक सुपर एक्साइटेड पार्टिकल्स होते हैं और वो कैसे बनते हैं, बिकॉज ऑफ हाई टेम्परेचर। ठीक है बच्चों, एग्जाम्पल आपसे कोई पूछे तो क्लियर हो जाना है कि फ्लोरेसेंट ट्यूब एंड नियॉन साइन बल्ब एग्जाम्पल्स होते हैं प्लाज्मा के। यूनिवर्स में कोई पूछे तो सन एंड स्टार्स में प्लाज्मा स्टेट ही होती है एंड दिस इज फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर। अगला बच्चों अपने पास है फिफ्थ स्टेट, बॉस आइंस्टाइन कंडेंसेट। ठीक, बीईसी इसको कहते हैं, बॉस आइंस्टाइन कंडेंसेट। 1920 में इंडियन फिजिसिस्ट सत्येंद्र नाथ बॉस हैड डन सम कैलकुलेशंस। उन्होंने क्या किया, कुछ कैलकुलेशंस वहाँ पर की सत्येंद्र नाथ बॉस ने फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर के लिए, जो पांचवी स्टेट है मैटर के लिए, उसके लिए उन्होंने कुछ कैलकुलेशन की। एंड बिल्डिंग ऑन हिज कैलकुलेशन एल्बर्ट आइंस्टाइन प्रिडिक्टेड अ न्यू स्टेट ऑफ मैटर। इसी कैलकुलेशन की हेल्प से, इसी कैलकुलेशन को आगे बिल्ड करके एल्बर्ट आइंस्टाइन ने प्रिडिक्ट किया एक नई स्टेट को और नाम उसका रख दिया द बॉस आइंस्टाइन कंडेंसेट, बीईसी। ठीक है, एंड 2001 में इरिक ए कर्नल, वॉल्फगैंग कैटल एंड कार्ल ई वीमैन of USA received the Nobel Prize in Physics for achieving Bose-Einstein condensation। ठीक, इस स्टेट को अचीव बनाने के लिए इन सबको क्या हुआ, नोबेल प्राइज मिला। अब बच्चों कंडेंसेशन वर्ड का मतलब मैं एक बार आपको क्लियर कर दूं। बॉस आइंस्टाइन तो साइंटिस्ट के नाम पर, ये कंडेंसेट वर्ड का मतलब होता है जब हम किसी गैस को बहुत कम टेम्परेचर पर लेके जाते हैं, सुपर लो टेम्परेचर। डिफरेंस बच्चों आपको समझ में आ रहा है, प्लाज्मा के अंदर हाई टेम्परेचर था, बॉस आइंस्टाइन कंडेंसेट के अंदर सुपर लो टेम्परेचर है। बच्चों एक अर्थ के अंदर आप मुझे ये बताइए कि मिनिमम आप कितना टेम्परेचर पॉसिबल कर सकते हैं, मतलब कम से कम टेम्परेचर कितना पॉसिबल हो सकता है, दैट इज 270 -273 डिग्री सेल्सियस। बच्चों -273 डिग्री सेल्सियस पॉसिबल टेम्परेचर है, जो कि बहुत कम होता है। ठीक, मिनिमम पॉसिबल टेम्परेचर है एंड इट इज कॉल्ड एब्सोल्यूट टेम्परेचर। इसको क्या कहते हैं, एब्सोल्यूट टेम्परेचर कहते हैं। ठीक, सो इस तरह से विच इज इक्वल टू 0 केल्विन। ठीक है, सो द बॉस आइंस्टाइन कंडेंसेट आपका सुपर लो टेम्परेचर पर बनता है और कंडेंसेशन वर्ड का मतलब होता है एक ऐसी गैस जो कि सुपर लो टेम्परेचर पर रखी हुई है एंड वो किस तरह से बिहेव कर रही है, दैट इज कॉल्ड कंडेंसेशन। ठीक है, कंडेंसेशन वर्ड का मतलब क्या होगा, या कंडेंसेट वर्ड का मतलब क्या होगा कि सुपर लो टेम्परेचर पर जो गैस रखी हुई है वो कैसे बिहेव कर रही है। एंड बच्चों वो बिहेवियर आज भी हमें पूरी तरह से कैलकुलेटेड नहीं है, प्रिडिक्टेड नहीं है। ठीक है बच्चों, उस पर अंडर रिसर्च वो है। आगे हम पढ़ते हैं बॉस आइंस्टाइन कंडेंसेट कब बनती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि द बॉस आइंस्टाइन कंडेंसेट इज फॉर्म्ड बाय कूलिंग अ एक्सट्रीमली लो डेंसिटी गैस, बाय कूलिंग अ गैस ऑफ एक्सट्रीमली लो डेंसिटी। बहुत कम डेंसिटी वाली गैस को हमने कूल डाउन करना है, और कितनी कम डेंसिटी होगी, अबाउट 100,000 द डेंसिटी ऑफ नॉर्मल एयर, उससे इतनी 1,000 टाइम्स 100,000 टाइम्स कम होगी। तो सुपर लो टेम्परेचर, सुपर लो टेम्परेचर बच्चों उसमें आता है, बिल्कुल कम टेम्परेचर में, मतलब आप ये देखिए कि -273 डिग्री सेल्सियस से भी कम टेम्परेचर पर वो बनता है। ठीक है, तो ये हो जाता है अपना फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर। ठीक है बच्चों, सो डिफरेंस आपको सबसे पहले पता लग गया, प्लाज्मा के अंदर सुपर एनर्जेटिक पार्टिकल्स होते हैं एंड बॉस आइंस्टाइन कंडेंसेट के अंदर आपके क्या होते हैं, आपके लीस्ट एनर्जेटिक पार्टिकल्स होते हैं, ये आप कह सकते हैं। ठीक है, एंड प्लाज्मा के अंदर हाई टेम्परेचर होता है, बॉस आइंस्टाइन कंडेंसेट के अंदर सुपर लो टेम्परेचर होता है। सो आई होप बच्चों इसको आपने क्लियर कर लिया होगा, ये आपको लेक्चर पसंद आया होगा, प्लाज्मा एंड बॉस आइंस्टाइन कंडेंसेट। एंड बच्चों अगर आपको प्लाज्मा बॉस आइंस्टाइन कंडेंसेट पे और पढ़ना है, इससे रिलेटेड बढ़िया क्वेश्चन देखने हैं, तो बच्चों वो पॉइंट
वो वीडियो मैंने उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उसको भी आप देख सकते हैं। सो बच्चों मिलते हैं अपने अगले लेक्चर में, जिसमें हम अपना सेकंड चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 9th का।